अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा पहला जो लेक्चर था वो था फिजिक्स के बारे में, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इसके म्यूचुअल रिलेशन के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। आइए पढ़ते हैं व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़े तो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी जो कि मेजरेबल होती है तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल की तरफ हम देखें तो हम ले सकते हैं लेंथ ऑफ अ बुक। तो लेंथ ऑफ अ बुक हम मेजर कर सकते हैं, मतलब कि एक बुक की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी लेंथ को फाइंड करना एक पॉसिबल चीज है, एक मेजरेबल चीज है। तो इसलिए ये हमारे पास लेंथ कौन सी क्वांटिटी आती है? लेंथ हमारे पास फिर फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है। अगर दूसरे एग्जांपल को देखें, ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टे एट स्कूल, तो हमारे पास इसमें जो टाइम इसमें हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हमारे पास क्या है? उस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हमारे पास टाइम है। मतलब कि हम टाइम को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हम स्कूल में जितना टाइम गुजारते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने 7 आवर्स गुजारे हैं, 8 आवर गुजारे हैं, 6 आवर्स गुजारे हैं। मीन्स कि हम जहां पर भी जो जितना टाइम भी गुजारते हैं तो हमें उसका पता चलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज मेजरेबल। अगर हम तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़े तो टेम्परेचर ऑफ अ रूम, तो टेम्परेचर ऑफ अ रूम भी हमारे पास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली टेम्परेचर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी में आ जाता है? फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। हमारे पास जो फोर्थ एग्जांपल है मास ऑफ अ कैंडी, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मास को मेजर कर सकते हैं। वो मास अगर हमारे पास कैंडी का हो, वो मास हमारे पास शुगर बेक का हो, वो मास हमारे पास जो भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी चीज हो उसका कोई मास होता है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, एक पॉसिबल चीज है। तो इसलिए ये मास हमारे पास कौन सी क्वांटिटी में आ जाता है? फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। अब हमारे पास आपने देखा कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ की बात की, ड्यूरेशन की बात की, मींस टाइम की बात की, टेम्परेचर की बात की, हमने मास की बात की। तो इसके साथ साथ हमारे पास और भी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आती है। इसमें हमने एक्सेट्रा का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसमें हमारे पास स्पीड भी आता है, उसमें हमारे पास वेलोसिटी भी आती है, उसमें हमारे पास टेम्परेचर भी आता है, उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन भी आता है, उसमें हमारे पास डेंसिटी भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पीड है, वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, तो सब हमारे पास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मींस कि इसके हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसको हमने आगे क्लासिफाई किया हुआ है। टू क्लासिफिकेशन इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, और क्लासिफिकेशन में इसमें 2 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मींस कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही ज्यादा है। मींस की हुई है ये टू ज्यादा है कि हमारे पास इसको हम काउंट नहीं कर सकते। बेस फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज मीन बाय डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ, कि व्हाट इज मीन बाय बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटीज बेस फिजिकल क्वांटिटी में आती है। अच्छा, तो वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? तो बेस फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास मिनिमम है। मींस कि ये मिनिमम इन नंबर, मींस कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो नंबरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। मींस कि 7 वो क्वांटिटीज है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मींस कि 7 से ना वो कम है ना वो 7 से ज्यादा है, मींस ये फिक्स 7 है। तो इस तरह की क्वांटिटीज जो कि डायरेक्टली मेजरेबल है तो उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? उसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब आते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटीज है जो कि डायरेक्टली मेजर हो सकती है और वो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी आती है बेस फिजिकल क्वांटिटीज में, उसमें हम लेंथ डिस्कस करते हैं कि लेंथ हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायरेक्टली मेजरेबल है, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो हम एल यूज करते हैं।
एल यूज करते हैं, और इसका जो यूनिट आता है हमारे पास, इसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट हमारे पास मीटर होता है, और मीटर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एम से की जाती है। तो ये हमारे पास पहली बेस फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास मास है। मींस कि मास को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मास का जो हमारे पास सिंबल यूज होता है वो एम यूज होता है जनरली, और इसका जो यूनिट यूज होता है, इसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम यूज होता है, और किलोग्राम को हम जनरली सिंबॉलिकली लिख सकते हैं केजी। अच्छा, अब आते हैं तीसरे बेस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। जो तीसरा बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो हम यूज करते हैं टाइम को। मींस के टाइम हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम डायरेक्टली मेजरेबल कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली फाइंड आउट हो सकती है। सिंबल है वो हम टी यूज करते हैं, और इसका जो यूनिट हम यूज करते हैं वो हम सेकंड यूज करते हैं, और सेकंड हमारे पास SEC से रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस के सेकंड का जो हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो EC से किया जाता है। अब चौथी नंबर पर हम आते हैं, हमारे पास टेम्परेचर की तरफ आते हैं। टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है? टेम्परेचर हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और टेम्परेचर का हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिकली वो हम T से करते हैं, और इसका जो यूनिट है, यूनिट हमारे पास केल्विन है। इसको हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके यूनिट को। समझ बात आई? अच्छा, अब हम आते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो पांचवी बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फिफ्थ नंबर पर आ जाती है, और इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम आई से करते हैं, और स्मॉल आई, और इसका जो यूनिट यूज करते हैं, इसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर है, और एम्पेयर का रिप्रेजेंटेशन हम सिंबॉलिकली ए से किया जाता है। हम अब आते हैं अपनी छठी फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो 6 नंबर पर जो बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। तो व्हाट इज मीन बाय लुमिनस इंटेंसिटी? तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आई से करते हैं, और इसका जो यूनिट यूज किया जाता है वो हमारे पास कैंडेला यूज किया जाता है, और कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो 7th नंबर पर आती है बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो 7 नंबर पर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका सिंबॉलिकल मतलब कि जिसका हमारे पास सिंबॉलिकल यूनिट हमारे पास 10 है, और इसका जो यूनिट हम यूज करते हैं तो वो यूनिट मोल कहलाया जाता है, और मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप हमारे पास इसके ओवरऑल व्यू पर आते हैं कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि हमारे पास मेजरेबल है, तो उसको हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं? उसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास क्या है? 7 क्वांटिटीज है, जो कि मिनिमम इन नंबर है, ना 7 से ज्यादा है ना 7 से कम है। तो हमारे पास इसकी पहली जो क्वांटिटी है वो लेंथ है। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, इसका यूनिट मीटर है, और वो M से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास सेकंड वन जो है वो मास है। मास का जो सिंबल है वो M यूज किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम यूज किया जाता है, और किलोग्राम को हम सिंबॉलिकली kg से लिख सकते हैं। टाइम हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है T से, इसका जो यूनिट है वो सेकंड है, और सेकंड को हम SEC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो चौथा यूनिट यूज किया जाता है, चौथा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाती है बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो वो हमारे पास टेम्परेचर है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T से, और उसका यूनिट हमारे पास केल्विन आ जाता है, और केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली K से करते हैं। हमारे पास जो 5th नंबर पर आ जाता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है, और एम्पेयर को सिंबॉलिकली A से रिप्रेजेंट किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी I से रिप्रेजेंट की जाती है, और उसका जो यूनिट है वो कैंडेला है, और कैंडेला को हम सिंपली CD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो 7 नंबर पर बेस फिजिकल क्वांटिटी आती है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जनरली N से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, और इसका जो यूनिट यूज किया जाता है वो मोल यूज किया जाता है, और मोल को जब हम सिंबॉलिकली लिखते हैं तो वो हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ।
जो हमने बोला था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 2 में क्लासिफाई हुई है। फर्स्ट को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, सेकंड को हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज मीन बाय डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम आते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हम डायरेक्टली डिराइव नहीं कर सकते, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको हम डिराइव कर रहे हैं। जिस तरह की इसके नाम से ही हमारे पास ये चीज प्रूफ हो जाती है कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड, मींस के जिसको हम डिराइव करते हैं, जो कि हमारे पास डिराइव होती है। मींस कि हम जब बेस फिजिकल क्वांटिटी को या मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी आती है तो वो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी कहलाती है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज those quantities which can be derived from base physical quantities. How we can derive it from base physical quantities? Now if we multiply or divide base physical quantities, then we can obtain derived physical quantities. Let's see the example. For example, अगर हम कंसिडर कर ले हमारे पास एक्सेलरेशन, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कि ये बेस क्वांटिटी से किस तरह डिराइव हुई है। तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और ये टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन का आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई टाइम, मींस कि हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट यूज किया जाता है, हमने जिस तरह की बेस फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा है, बेस फिजिकल क्वांटिटी में हमने लेंथ पढ़ा है। लेंथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, हमारे पास डिस्टेंस भी लेंथ में आता है, हमारे पास हाइट वेट सब चीजें जो होती हैं वो लेंथ में आती है, क्योंकि हम इसको जो मेजर करते हैं वो मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो इन सब का जो यूनिट है वो मीटर है। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो अब देखो ना, यहां पर हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया? डिवाइड किया, और यहां पर हमने दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया। तो इससे हमारे पास क्या आता है? इसका जो यूनिट यूज करते हैं वो हम मीटर यूज करते हैं, और इसके लिए हम सेकंड यूज करते हैं। तो ये टाइम मल्टीप्लाई टाइम है, तो इसके लिए सेकंड जब यूज करते हैं और इसके लिए जब हम सेकंड यूज करते हैं, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड से हमारे पास सेकंड स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास जो यूनिट आ गया, ये हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आ गया, क्योंकि इसको हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इसलिए कहा है, और इस एक्सेलरेशन को हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कही है क्योंकि हमारे पास ये जो डिराइव हुआ है ये डायरेक्टली नहीं डिराइव हुआ, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से और इसके डिवीजन से हमारे पास ये क्या हुआ है? ये डिराइव हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल्स की तरफ। अगर हम देखें, हमारे पास डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी में आता है? डिराइव क्वांटिटी में आता है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? डेंसिटी है। अब डेंसिटी हमारे पास क्या है? ये डिराइव्ड है। किस चीज से डिराइव की हुई है? ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके डिराइव हुई है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास डेंसिटी आती है। तो डेंसिटी का हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज किया जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास के लिए हम जनरली किलोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मास हमारे पास जो है, तो मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है। और वॉल्यूम हमारे पास जो है, वॉल्यूम को हम सिंपली लिख सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारे पास किलोग्राम अपनी जगह पर आ जाता है। लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, विड्थ के लिए मीटर यूज करते हैं, हाइट के लिए मीटर यूज किया जाता है। मीटर मीटर मीटर, तो इससे हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने तीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है, तो उससे हमने एक डिराइव क्वांटिटी वॉल्यूम निकाली हुई है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? और हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया है, तो उससे हमने किसको हासिल किया है, कौन सी डिराइव क्वांटिटी को हमने हासिल किया है? हमने डेंसिटी को हासिल किया है। तो डेंसिटी हमारे पास, उसका जो यूनिट आता है वो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डेंसिटी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, बिकॉज वी कैन डिवाइड and multiply two or more than two base physical quantities, then we obtain a derived physical quantities which is known as density, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। हम अगर ले तो हम फोर्स को ले सकते हैं। फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है। ये फोर्स हमारे पास डिराइव हुई है। किससे डिराइव हुई है? बेस फिजिकल क्वांटिटी से। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन को देखें तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ma हमारे पास क्या है? तो मास जो हम यूज करते हैं किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन, इससे जो फर्स्ट वाली एग्जांपल थी उसमें हमने डिराइव की थी कि एक्सेलरेशन हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, और ये हमारे पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज से निकली है। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन के बराबर है। तो मींस हमारे पास जो फोर्स है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, और ये हमारे पास न्यूटन के बराबर है। इसको हमने इसलिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया हुआ है क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ किस से निकली है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज की। बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो हमने किसको निकाला है? फोर्स को निकाला है। तो इस तरह हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और बेस फिजिकल क्वांटिटीज से निकलती है, तो वो हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन के बारे में, पढ़ा बेस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, पढ़ा डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशंस। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।